हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और जो हमने कल क्लास डाली थी वो सभी बच्चों ने देख ली होगी। तो ये दिस इज़ आवर सेकंड क्लास एंड आई विल टेल यू अबाउट द रोमन नंबर्स इन दिस क्लास। लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। जैसे अगर हमें 48 लिखना होता है, मैंने कल आपको रोमन नंबर पढ़ाया था कि फर्स्ट को कैसे लिखना है। जैसे ये आपको ये बेसिक है क्योंकि जो DLED कोर्स है वो बेसिक है। सो आपको ये एटलीस्ट 100 तक आपको ये लिखना चाहिए और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने 10 तक नंबर को याद कर लिया तो फिर आप इजीली आप 100 तक लिख सकते हो। ठीक है, आपको पूछ लेगा कि 48 को लिखकर बताइए किस किस को सही प्रकार से नहीं लिखा गया है। ये आपको क्वेश्चंस मिलते हैं और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं क्योंकि जो DLED का पैटर्न है वो शुरू के जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, 5 नंबर के होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। तो आपको पूछ लेगा कि 48 को इनमें से किस प्रकार से नहीं लिखा जा सकता और आपको कंफ्यूज करने के लिए वर्ड्स भी देंगे। तो अगर आपको डायरेक्टली पता है कि हाँ ये 48 को लिखता है, ऐसे लिखा जाता है, तो आप आराम से पहचान लो। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने नोटिस की, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग आई विल नोटिस्ड अबाउट दैट टाइम माई एग्ज़ाम टाइम ड्यूरिंग माई एग्ज़ाम कि टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट एग्ज़ाम। एनी एग्ज़ाम टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही प्रकार से नहीं होगा तो फिर आपका जो पेपर है वो सही प्रकार से नहीं जाएगा। इसलिए ज़रूरी यही है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। क्योंकि जो DLED का एग्ज़ाम है वो सिर्फ उसमें 1 घंटा मिलता है। मैथ्स के पेपर में 1 घंटा मिलता है, उसी में ही हमें क्वेश्चंस को करने होता है, फटाफट करना होता है सोल्व भी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मैंने कल आपको रॉ नंबर पढ़ाया था तो बस मैं आज उसी से ही नेक्स्ट जो है वो पढ़ाऊँगी। ठीक है, जैसे 48 है तो 40 + 8। तो 40 को हमने क्या लिखा था, 50 - 40 को हम लिख सकते हैं 50 - 10। तो जब मैंने 50 को लिखते हैं हम एल लिखते हैं ना 50 को, और जब 10 माइनस करना है तो एक्स, तो हमारा हो जाएगा ये 40। ठीक है, ये हो गया 40। एल में से 10 माइनस कर दिए तो हमारा हो जाएगा ये 40 और 40 + 8 तो एक्स एल प्लस वी 5 6 7 8। तो हमारा एक्स एल वी ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, कोई सा भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। 35 आपको लेना है, जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं तो आप भी इनको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ये 35 है। सबसे पहले 35 30 को ऐसे लिखते हैं और 5 को तो आपको बताइए ऐसे, तो ये मानो 35। जैसे 39 30 आपको सेम है 1 2 3, दिस इज 30 एंड 9 को आपको बताइए ये होता है हमारा 9, तो हमारा हो जाएगा 39। अगर हम बात करें 80 को, तो 80 को किस तरह लिखेंगे आप, ये हो जाएगा हमारा 80 10 20 30। अगर हम बात करते हैं 40 की, तो 40 को कैसे लिखेंगे, नहीं 80 को ऐसे नहीं लिखेंगे आप, ऐसे लिख सकते हैं 80 को 50 + 30। 50 को क्या लिखेंगे एल और 30 को दिस इज ऑल, ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम किसी भी आपको क्वेश्चंस को लिखना है तो आप इसे लिख सकते हैं। और अगर आपको ये रोमन नंबर्स 1 to 100 तक चाहिए तो मैं आपको शेयर कर दूंगी 1 to 100 तक नंबर्स, रोमन नंबर्स लिखिए, क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इनमें से ही आ जाएगा। और कोई सा भी क्वेश्चंस पूछ लेगा कि 39 को लिखकर बताइए या कौन सा सही नहीं लिखा गया है, क्वेश्चंस एज इट इज़ नहीं आता, वो घुमा फिरा कर क्वेश्चन को पूछती हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। और कुछ बेसिक थिंग जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे हमारा ये है, आपको ये याद करनी पड़ेगी। जैसे आई को तो आप, ये तो सिमिलर है, ये तो सभी को कॉमन है, ये दिस इज़ वेरी कॉमन, ऑल नो अबाउट डैट। 1 5 को हमारा 5, एक्स को 10, एल को 50, सी को 100, डी को 500 और एम को हमारा हो जाएगा 1000। ठीक है, तो ये आपको कॉमन है, ये आपको लर्न होनी ही चाहिए, ये बेसिक है। ठीक है, तो जैसे कि ये कुछ क्वेश्चन है तो आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे ये हो गया 48 35 39 80 120 109 99 83, ये कुछ क्वेश्चन हैं, तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं और आप इन्हें लिख कर देखिएगा कि आपसे क्वेश्चन सही बन पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, लिख सकते हैं, मैं आपको कल समझा दूंगी। ओके, तो ये हो गया हमारा रोमन नंबर। अब हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं को लिखना। अब तो आपने नंबर्स टू रोमन नंबर सीखा है। अब आपको पूछ सकता है कि रोमन नंबर से नंबर कैसे लिखते हैं। ठीक है,
तो ये पूछेगा। तो ये कल मैंने ऐसे ही बता दिया था, समझाया नहीं था, तो आज हम इसको समझ लेते हैं ये कैसे लिखेंगे। जैसे हमारा, हमें पता है ये क्या है, ये हमारा पता है, हमें पता है कि ये होता है हमारा 20, ठीक है, 20 होता है ना ये, +2, तो हमारा क्या बन जाएगा 22, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन से हमारा XLV, हमें पता होता है 10, एक्सेल की बात करें, एक्सेल को हमारा वैसे तो हमें पता है 40 होता है, 40 और +5 तो =45, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें इसकी क्वेश्चंस की, ये होगा LXXVI। अब ये देखो, इसे हमारा लिखते हैं 50 +10 +10, ये हमारा क्या हो गया 6, कितना हो गया 50 60 70, तो 76, तो ये इस तरह लिखे जाएगा, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन और देखें, दिस इज द अनदर, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, आप फोर्थ क्वेश्चन मान सकते हैं इसे, LXXX एंड थर्ड, तो हमें पता है कि इसे हम 50 +10 +10 +10 +3, 50 60 70 80 और 83, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। आप इस तरह कर सकते हैं।